अस्सलाम वालेकुम folks. I hope so आप सब खैरियत से होंगे. Okay, so आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मैं जो है वो यूट्यूब पे नई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और अब से जो है वो हम कोशिश करेंगे वीक में 2 से 3 जो है वो एजुकेशनल लेक्चर्स और मार्केट एनालिसिस की जो है वो वीडियोस जो है वो डेली बेसिस पे अपलोड हो. ओके, तो इस वीडियोस में जो है वो स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा एक ऐसी स्ट्रेटजी जो मैं खुद पर्सनली डे इन डे आउट जो है वो फॉर अ डे ट्रेडिंग यूज़ करता हूँ और मैं बिल्कुल आप कह सकते हैं कि श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने सिर्फ इस स्ट्रेटजी को मास्टर कर दिया तो फंडेड अकाउंट जो है वो पास करना आपके लिए काफ़ी इजी हो सकता है. बशर्त ये है कि आपने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहना अपनी स्ट्रेटजी के अंदर और मेक श्योर करने की इस स्ट्रेटजी को आप बैक टेस्ट करें ताकि जब आपके पास ये हाइड इन साइड में जब सेटअप बन रहा हो या क्रिएट हो रहा हो तो आपके जो है वो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए. तो बेसिकली आईसीटी स्ट्रेटेजी है ये. ठीक है, पावर ऑफ थ्री. व्हाट इज पावर ऑफ थ्री? सबसे पहले तो मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन करूं कि पावर ऑफ थ्री बेसिकली है क्या. ठीक है, सो पावर ऑफ थ्री जो है वो एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट है. लाइक जिसको डेली प्रोफाइल भी कहते हैं कि हम अगर डेली प्रोफाइल देखें एक डे की डेली प्रोफाइल क्या है कि आपकी कैंडल ओपन और कैंडल क्लोज जो है. अब इसके बीच में इस जो प्रोफाइल मार्केट की क्रिएट होती है, जो प्राइस एक्शन मार्केट जो बनाती है अपना, ठीक है, उसको हम कहते हैं डेली प्रोफाइल. अब लेट्स से इसके ये आपका जो है वो डे का हाई है, ये आपका डे का लो है. ठीक है, अब इन बिटवीन जो इसके अंदर मार्केट का पूरा प्राइस एक्शन है, लाइक के मार्केट जो मूव कर रही है ऊपर नीचे हाई लो जो भी, ठीक है, उसे हम कहते हैं डेली प्रोफाइल. इसी तरह अगर ये हम 4 आवर की कैंडल के अंदर आ जाए तो वो 4 आवर की क्वार्टर 4 आवर की प्रोफाइल हो जाएगी. अर्ली कैंडल के अंदर आ जाए तो 1 आवर की जो है वो डेली प्रोफाइल हो जाएगी. सो बेसिकली पावर ऑफ थ्री जो डेली प्रोफाइल है वो है क्या. वो ये है कि हम अगर आप नोटिस करें कि जितनी भी मार्केट्स जब ओपन होती है, लाइक मिडनाइट या फिर आप 0 GMT को रेफरेंस में लें तो वो ओपन होती है विद द कंसोलिडेशन. ठीक है, मार्केट जो है वो जब ओपन होती है तो इनिशियली मार्केट में क्या होती है कि लिक्विडिटी नहीं होती. लाइक प्लॉट बिल्डअप हो रहा था, ऑर्डर बिल्डअप हो रहे होते हैं क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती उस टाइम पे. मार्केट एक्टिव नहीं होती लिक्विड मार्केट, लाइक लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, इंटरबैंक जो ट्रांजेक्शन होती है वो ऑनलाइन नहीं आती क्योंकि सबसे ज़्यादा लिक्विड मार्केट जो है वो लंदन की है या फिर न्यूयॉर्क की है. तो जितनी भी इंटरबैंक ट्रांजेक्शन है वो सारी या उस टाइम पे ऑनलाइन आती है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है. तो पावर ऑफ थ्री कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी मतलब आप देखेंगे जैसे ही डे ओपन होता है तो मार्केट जो है कंसोलिडेशन में रहती है. ठीक है, एंड इसको कहते हैं एकुमुलेशन फेस मार्केट का. तो बेसिकली पावर ऑफ थ्री सिंपल वो एएमडी पैटर्न, एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन. एंड ये जो आपकी जो एक कंसोलिडेशन ये जो कंसोलिडेशन रेंज है जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही होगी, ये यूजुअली कराती है हमारा एशिया सेशन या फिर इसको हम कहते हैं सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज. ठीक है, यूजुअली आप देखेंगे करेंसीज में ज़्यादातर जो मेजर करेंसीज है यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ये एशिया सेशन के अंदर क्या कर रही होती है, कंसोलिडेट कर रही होती है. ठीक है, सो आप देखेंगे कि एशिया सेशन में मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रही है या फिर हम ये कंसोलिडेशन जो है वो इसको इस सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज मतलब कि एशिया सेशन से पहले जो हमारे पास जीएमटी 0 GMT जो ओपनिंग प्राइस है वहां से शुरू होती है, उसको हम कहते हैं सीबीडीआर, सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज के. वहाँ पे जो है वो जितनी भी सेंट्रल बैंक की सेटलमेंट्स होती है न्यूयॉर्क सेशन क्लोज होने के बाद वो सारी एग्जीक्यूट हो रही होती है. ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है. सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज आपकी यहाँ हो सकती है और जो एशिया रेंज है वो यहाँ हो सकती है. ठीक है, लाइक सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज होती है आपकी 2 PM न्यूयॉर्क टाइम से लेके 8 PM न्यूयॉर्क टाइम, और 8 PM न्यूयॉर्क टाइम से लेके मिडनाइट
न्यूयॉर्क टाइम तक जो है वो आपका एशिया सेशन होता है। ठीक है, तो इन इन दो सेशन के बीच में आप देखेंगे मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन कर रही होती है। सो जब मार्केट इस कंसोलिडेशन रेंज के अंदर होती है तो जो ट्रेडर्स है या जो वो क्या करते हैं, या जो बेसिकली बिहाइंड द सीन जो एल्गोरिथम वर्क कर रहे होते हैं, तो वो कैसे काम कर रहे होते हैं, वो जितना भी फ्लोट क्रिएट हो रहा होता है यहाँ पे, ऑर्डर्स बिल्डअप हो रहे हैं, तो अपने लिए लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। और वो जो लिक्विडिटी कैसे क्रिएट करते हैं कि जैसे वोलेटाइल सेशन ओपन होता है, जैसा लंदन किल जोन ओपन होता है हमारे पास 2 AM पे न्यूयॉर्क टाइम पे, तो मार्केट में एक इंस्टेंट वोलेटिलिटी आती है। ठीक है, मार्केट जो है वो अपोजिट जो भी आपका लेट्स से यहाँ पे आपका बुलिश बाइस है, ठीक है, आप फॉर द डे आप कहने की कंटिन्यूएशन है ये बुलिश साइड पे, तो ये जो कंसोलिडेशन रेंज है मार्केट क्या करेगी लंदन सेशन ओपन पे मैनिपुलेट करेगी टुवर्ड डाउन साइड। ठीक है, और टुवर्ड डाउन साइड टू क्रिएट लो ऑफ द डे। तो टेक्निकली हम जो है इस कंसोलिडेशन रेंज को यूज कर रहे हैं टू प्रोजेक्ट द लो और हाई ऑफ द डेज, ठीक है, के तौर पे, और टू फॉर पावर ऑफ थ्री पैटर्न जो है एएमडी हमारा कंडीशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है। सो टेक्निकली जो आईसीडी ने पढ़ाया है कॉन्सेप्ट वो ये है कि हम जो है इन रेंजेस को यूज करते हैं टू प्रोजेक्ट्स लो और हाई ऑफ द डे। ठीक है, अब ये जो मैनिपुलेशन लेग है जो लंदन सेशन ओपन पे हमारे पास आई है, ये आके मैनिपुलेट होएगी इनटू कोई भी पीडीए रेस हमारे पास यहाँ पे होएगी, लाइक फेवल गैप, ऑर्डर ब्लॉक, प्रीवियस डे लोज हो सकते हैं इधर। ठीक है, या फिर प्रीवियस वीक लो हो सकता है, लिक्विडिटी स्वीप करी हो मार्केट ने। ठीक है, या प्रीवियस डे के न्यूयॉर्क सेशंस के लो हो सकते हैं, तो उनको यहाँ पे मार्केट क्या करेगी, स्वीप करेगी इनसाइड लंदन किल जोन विंडो के अंदर। अच्छा, ये सारा काम हो रहा है लंदन किल जोन विंडो के अंदर जो कि 2 AM न्यूयॉर्क टाइम से लेके 5 AM न्यूयॉर्क टाइम के अंदर है। जब मार्केट इधर आएगी इनसाइड पीडीए रेस, ठीक है, जो आपकी है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वेट करेगा मार्केट का कि मार्केट आपको जो है वो फेलियर स्विंग पैटर्न या स्विंग पैटर्न जो है वो क्रिएट करे। ठीक है, फेलियर स्विंग क्या होगा कि मार्केट जो है वो फेल हो जाए ये लो के नीचे जाने से। ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, मिटिगेशन ब्लॉक को एज अ रेफरेंस कि मार्केट ने जो है ये लो को ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने फेलियर स्विंग क्रिएट किया, एंड उसके बाद अपसाइड निकल के यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला हमें विद डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे फेवर गैप है। ओके, या फिर इधर आपके पास जो है वो ब्रेकर ब्लॉक बन रहा होगा, तो थोड़ा बड़ा कर दूंगा। ओके, सो इधर आपके पास जो है वो कोई ब्रेकर ब्लॉक बन रहा होगा, तो जहाँ से आप जो है वो अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली ये भी आपको जो है वो कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, थोड़ा समझने में मुश्किल लग रहा होगा, मैं इस पे चार्ट पे जाके आपको जब दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि काफ़ी इजी ये जो है वो स्ट्रेटेजी है। अब लाइक वाइज अब जो दूसरा जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा होगा वो ये होगा कि मार्केट जो है वो क्या करेगी, ये जो लो क्रिएट करा है इसके नीचे जाके एक और लो बनाएगी। ठीक है, एंड उसके बाद जो है वो ये जो लोअर हाई था इसको ब्रेक करेगी। ठीक है? तो ये जो मार्केट जो है वो लो बनाएगी और लोअर हाई ब्रेक करेगी, ये बेसिकली लो प्रोबेबिलिटी पैटर्न होते हैं, लेकिन ये इसमें एक्यूरेसी है 70 to 80%। वो जो फेलियर स्विंग वाला है उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी है, लेकिन इसमें भी एक्यूरेसी है 40 to 60%। एंड जब ये फेलियर स्विंग क्रिएट होगा यहाँ पे, मतलब कि लाइक स्विंग लो ब्रेक कर दिया, इसके भी सॉरी, ये वाला जो है ये हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न है, और जो स्विंग फेलियर स्विंग वाला है वो 80 to 70% आप कहेंगे उसकी प्रोबेबिलिटीज होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हाई है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने लॉस भी स्वीप कर लिए। ठीक है, हमारे पास की पीडीएस के अंदर मार्केट है, उसके बाद मार्केट ने जो है वो एक लोअर हाई ब्रेक करके स्ट्रक्चर भी शिफ्ट दे दिया। ठीक है, तो इन द मीन टाइम यहाँ पे आपके पास जो भी फेयर वैली गैप्स हैं वो ओवरलैप कर जाएगी विद इधर ट्रेकर ब्लॉक। तो ये एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप बनता है, आप इसको जो है वो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, इधर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे आप अपनी इनसाइड फेयर वैली गैप या ब्रेकर ब्लॉक से, स्टॉप लॉस आपके स्विंग लो के नीचे होगा या पीडीए रेस के नीचे, एंड टेक टेक प्रॉफिट आपका क्या होगा कि आप ये जो कंसोलिडेशन रेंज है इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोजेक्शन जो है, लाइक इसकी 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ये आपका जो है वो टेक प्रॉफिट रेंज है। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि एक अवर एक्सटेंडेड रेंज में कोई इधर आपके लेफ्ट साइड पे कोई पीडीए रेज है, कोई प्रीमियम में फेवर गैप है, प्रीमियम में ऑर्डर ब्लॉक है, प्रीमियम में कोई लिक्विडिटी पड़ी है जो आपको लगे, या प्रीवियस डे हाइज है जो आपको लगे कि मार्केट जो है उसको लेने
जाएगी, ठीक है, अपसाइड। ओके, सो ये बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, सेम जो है वो लाइक फॉर अ बेरिश, ठीक है, फॉर सेलिंग के लिए इसको आप अपोजिट कर दो तो ये सेल सेटअप आपके इस तरह बनेगी, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। अब स्ट्रेटजी तो सिंपल है, लेकिन इसमें क्या है, आपको डिसिप्लिन चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, आपने पेशेंस होना है, आपने वेट करना है सेटअप का फॉर्म अप होने के लिए। अब यूजुअली क्या होते हैं, ट्रेडर्स जो है वो इम्पेशेंस होते हैं, वो लाइक के, अब इसका रूल तो ये है, अब इसको मैक्सिमम अगर आपने बिलो टाइम फ्रेम जाना है तो M5, वैसे बेस्ट रिजल्ट आपके M15 के अंदर मिलेंगे। लेकिन क्या होता है, ट्रेडर्स M1 के अंदर जाके इधर ट्रेड्स जो है वो फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इधर ट्रेड जो है वो फाइंड आउट करने शुरू होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको इसमें लॉस होता है ट्रेड, इस ट्रेडिंग सेटअप के अंदर। ऑल्दो ये A+ ट्रेडिंग सेटअप है, इसको आईसीटी जो है वो अपनी मेंटरशिप के अंदर यूनिकॉर्न ट्रेड सेटअप कहता है, ठीक है, स्ट्रेटेजी है उसकी। तो जस्ट आप ये स्ट्रेटेजी अगर मास्टर कर लें, इसको बैक टेस्ट कर लें, इसको मास्टर कर लें, तो आई थिंक सो आपके लिए फंडेड अकाउंट पास करना बहुत इजी हो जाएगा। लाइक फंडेड अकाउंट में क्या करना है आपने, फंडेड अकाउंट में आप जो है वो इनिशियली अपना स्टार्ट करें, जब आप स्टार्ट हो तो आप 0.3% जो है वो पर ट्रेड रिस्क से विद 1:3 आर, ओके। एंड अगर आप ट्रेड विन करते हैं तो ये आपका ऑलमोस्ट 0.9% बनता है गेम, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड पे आप अपना रिस्क बढ़ा के 0.5 पे ले जाए, ओके। अगेन 1:3 आर आपकी 1.1% गेन हो गया, ठीक है। तो टोटल आपके गेन कितने हो गए, 2.9%। अब जो आपकी नेक्स्ट ट्रेड है उसमें आप जो वो 1% जो है वो रिस्क लेंगे अपना, ठीक है। अगेन -2 आ रहा, 3% आपके गेन हो गए, तो कितना हो गया ये आपके 6.9, 5.9, ठीक है। इसी तरह सो ऑन आप जब प्रॉफिट में आते रहेंगे तो आप जो अपना रिस्क बढ़ाते जाएं अंटिल कि आपका जो है वो फंडेड अकाउंट पास नहीं होता। तो फंडेड अकाउंट पास करने की जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होगी यही है। इस पे कभी सेपरेट वीडियो बनाएंगे, अभी इस वीडियो को शॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ जो ट्रेड्स ली हैं इस वीक में, मैं आपको वो प्रैक्टिकल भी शो करता हूँ, दिखाता हूँ कि ये जो मेरे पास येलो बॉक्स है, ये मैंने जो है वो एशिया रेंज जो है वो मार्क करी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मार्केट ने क्या किया कि एशिया रेंज, एक रेंज क्रिएट करी, एशिया रेंज, एशिया सेशन, ये जो येलो बॉक्स है। और ये टाइम विंडो क्या है, टाइम विंडो है मिडनाइट एंड 8 AM, मतलब कि जो एशिया सेशन रेंज है हमारे पास। एंड ये हमारे पास जो है वो 5 बजे से लेके 8 बजे तक, या 2 बजे से लेके PM सेशन से 8 बजे PM सेशन न्यूयॉर्क टाइम के, आप सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज भी अपनी जो है वो मार्क कर सकते हैं। और ये देखें आपकी ये भी जो है वो एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही है, ठीक है। अगर मैं इस पे ठीक भी है, ओके। सो अब क्या हुआ कि ये मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कैसे बना, कि अगर आप देखें कि एशिया सेशन जो है वो ओपन हुई मार्केट, ओपन होने के बाद मार्केट इनसाइड किल जोन आके टैप करी इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, ये जो मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा, अब इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक क्यों कंसीडर करूं, क्योंकि इसके साथ मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप है जो इसको एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, और कंटिन्यूएशन पैटर्न है यहाँ पे, हाई 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 लोज मार्केट बढ़ाती हुई जा रही है, ठीक है। अब मैं इसको टॉप डाउन करके अगर M15 टाइम फ्रेम के अंदर आऊँ तो आपको जो है वो और ज़्यादा जो है वो इस पर क्लैरिटी मिलेगी। अब क्या हुआ, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ। क्या हुआ, जैसे ही लंदन सेशन ओपन हुआ 2 AM, 2 AM लंदन किल जोन सेशन ओपन हुआ, तो आप देखें कि जैसे ही लंदन सेशन ओपन, मार्केट में एक इंस्टेंट वॉलेटिलिटी है, ठीक है। ये देखें, इंस्टेंट मार्केट में वॉलेटिलिटी है। उससे पहले मार्केट ने क्या किया, एशिया सेशन लो को मैनिपुलेट किया, एक मैनिपुलेशन मूव दी, ये एक्यूमुलेशन थी सारी, ठीक है, मैनिपुलेशन मूव दी। एंड उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इधर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया एंड डिस्ट्रीब्यूट करके टुवर्ड अपसाइड, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, मैं M15 में क्योंकि अपनी ट्रेड को जो है वो फाइंड आउट कर रहा था, सॉरी M5 के अंदर अपनी ट्रेड को इसको क्लोजली देख रहा था। अब मैं जब M5 के अंदर जाऊंगा तो आपको इसमें और ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि जब 2 AM न्यूयॉर्क टाइम
सेशन स्टार्ट हुआ, मार्केट में क्या हुआ, इंस्टेंट रैली आई, पहले मार्केट मैनिपुलेट कर रही थी तो डाउन साइड, एंड जैसे 2 AM हुआ मार्केट अप साइड की, मार्केट ने एक अकोमोडेशन जो थी उसमें मैनिपुलेट किया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करी अप साइड, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला। एंड देन जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला तो ये जो फेयर वैल्यू गैप था आपके पास, इधर इधर से आपने ट्रेड प्लान की, स्टॉप लॉस आप इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखें या फिर स्विंग लो के नीचे रखें। ठीक है, लाइक मैंने तो अपना स्विंग लो के नीचे रखा क्योंकि मेरे नज़दीक अगर तो ये स्विंग लो जो है मार्केट फेल कर जाए या मार्केट जिसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद भी अगर इसके नीचे जाती है तो ये सेटअप जो है इनवैलिड हो जाएगा, लो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ओके, एंड देन सिंपल आप आए, आपने जो है वो अपनी फिफ्थ टूल से टारगेट्स जो है वो प्रोजेक्ट करें, वो सिंपल एशिया लो टू एशिया हाई, एंड टारगेट के लिए आपने अपनी वन स्टैंडर्ड डेविएशंस। ठीक है, वन स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ और आप क्या टारगेट्स में देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि आप प्रीवियस डे हाई देख सकते हैं, ऑब्वियस लिक्विडिटी मार्केट में कहाँ पड़ी है आप वो देख सकते हैं। अब मैं जब 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डेट एक्स को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जब 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर आता हूँ या हाई टाइम फ्रेम के अंदर आता हूँ, तो मुझे क्या है कि इधर लगते हैं कि यहाँ पे मार्केट में एक ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे इनएफिशिएंसीज जो मार्केट ने फिलअप भी करी है, ये लेवल जो है मार्केट में एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक ये प्रीमियम जोन में ऐसे लेवल हैं जहाँ पे आके मार्केट में जो हमें रिजेक्शंस मिल सकती है। ठीक है, अगर मैं डेली में जाऊँ तो डेली में तो जो टारगेट्स होने चाहिए इस ट्रेड्स के, लाइक क्योंकि अच्छा अगर मैं डेली में जाऊँ ना तो कहानी जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, टाइम बेस्ड जो टारगेट्स होते हैं आपके वो आप कैसे जो है सेट कर सकते हैं, एग्जिट टाइम बेस्ड एग्जिट बेसिकली। ठीक है, तो आप ये वाला जो अप्रैल्स के हाई है आपके मंथ हाई, ये आपके जो है वो टारगेट्स हो सकते हैं लॉन्ग टर्म स्विंग्स के। ठीक है, फॉर रेफरेंस बात करूँ, यहाँ पे हम स्विंग ट्रेड तो कर नहीं रहे, हम डे ट्रेड कर रहे हैं। तो जब भी हम डे ट्रेड करते हैं तो हम टाइम बेस्ड एग्जिट कर जाते हैं, और टाइम बेस्ड एग्जिट क्या होता है कि जब 10 AM न्यू यॉर्क टाइम सेशन ओपन होता है, लाइक यहाँ पे 10 AM जब टाइम ओपन होता है तो उस टाइम पे क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि मार्केट जो है रिवर्स करे। क्यों? क्योंकि लंदन सेशन जो है वो क्लोज होता है, तो ट्रांजेक्शन जो है वो सेटलमेंट्स आ रही होती है या मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है, तो जो जब सेटलमेंट्स का टाइम आता है लंदन सेशन में तो हमें जो है वो करेक्शंस देखने को मिलती है अक्सर करेंसी में। जैसे यहाँ पे आप देखें कि 10 AM ये जब हुआ, 10 AM बजे उसके बाद देखें मार्केट में एक रिवर्सल आ गया। ठीक है, तो ये टाइम बेस्ड एग्जिट कहलाता है कि जैसे ही आपके विंडो आ रही है 10 AM के पास पास, आप मार्केट से जो वो टेक प्रॉफिट लेके एग्जिट करते हैं। अगर आप 10 AM के पास पास एग्जिट करते तो ये आपकी टू स्टैंडर्ड डेविएशन के पास जो है वो टेक प्रॉफिट बन रहे थे। ठीक है, ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, वन स्टैंडर्ड डेविएशन पे अगर उनको -2 मिल रहा हो, -3 मिल रहा हो तो वो एग्जिट कर जाते हैं। अब ये अगर 2 के पास जाए तो -8 बन रहा है, या टाइम बेस्ड एग्जिट करे अपनी ट्रेड को तो टाइम बेस एग्जिट पे ये जो है ये -7 बन रही है ट्रेड। ठीक है, इसी तरह फिर अगर वेडनेसडे वाले दिन देखें तो सेम ट्रेड फॉर्म होगी, अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ऑफ थ्री सिंपल। ठीक है, तो अगर मैं इसको आपको स्कीमेटिक में समझाऊं तो ये कुछ इस तरह बनेगा स्कीमेटिक में। स्कीमेटिक डायग्राम में अगर मैं इसको समझाऊं आपको तो ये आपका पैटर्न जो है वो कुछ इस तरह बनेगा। ओके, so basically accumulations, manipulation, okay, and then distribution। ओके, ये तो ये पावर ऑफ थ्री कहलाएगा आपका। तो ये आपकी कैंडल की बॉडी है। ठीक है, ये आपकी ओपनिंग प्राइस है कि जब मार्केट ओपन हुई। ओके, ओपनिंग प्राइस है, ये आपकी कैंडल की बॉडी है। ठीक है, ओपनिंग प्राइस है, ये आपकी कैंडल की विक है।
मार्केट मैनिपुलेट हुई, लो एंड बिग क्रिएट करी टू क्रिएट द लो ऑफ द डे, क्योंकि ये हमारा जो है वो 22 जो है वो बुलिश है, ठीक है, इस डे के लिए। इस कैंडल को ग्रीन कर देते हैं। ओके, एंड उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अपसाइड पे क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट कर गई, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूट करके ये मार्केट ने हाई क्रिएट किया एंड 10 AM विंडो आई मार्केट में, ठीक है। जब 10 AM मार्केट में विंडो आई, मार्केट ने थोड़ा रिट्रेस किया, उसके बाद थ्रू आउट द डे मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करती करती इधर क्लोज होगी और नेक्स्ट डे ओपन होगी, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी होगी और ये आपकी जो वो फिर अगेन बेकार अपसाइड मैनिपुलेशन भी। तो ये आईसीटी पावर ऑफ थ्री जो है वो स्ट्रेटेजी लाती है, सिंपल स्ट्रेटेजी है। अब आपका टास्क ये है कि आपने इसको स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना है। अभी हमारे पास जून का मंथ चल रहा है, ठीक है, जनवरी से लेके जून के महीने में, ठीक है, हर महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो टोटल 5 जो है वो मंथ जो है वो गुजर गए हैं, ठीक है। तो 4 5 20 जो 20 वीक्स आपके पास है, तो 20 वीक्स आपने बैक टेस्ट करने हैं। 15 मिनट्स के अंदर आपने देखना है कि कब कब आपके पास ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी हुई है, ठीक है। ट्रेड अपॉर्चुनिटी आई है कब कब, कितनी ट्रेड अपॉर्चुनिटी आई है आउट ऑफ 20 वीक्स, ठीक है। 20 वीक्स के अंदर फिर जो है वो 20 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 वर्किंग डेज होते हैं तो 100 ट्रेडिंग डेज बनते हैं, ठीक है। तो वीक में एटलीस्ट 2 तो ट्रेड्स आपको ये मिल जाती है, इजीली मिल जाती है 2 ट्रेड्स, और वो यूजुअली जो है वो मिड ऑफ द वीक मिलती है, ट्यूसडे वेडनेसडे वाले, थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये 3 दिन होते हैं, इनमें आपको 2 ट्रेड मिल जाती है यूजुअली इजीली। अगर आप देखें तो जो मैंने 2 ट्रेड्स आपको एग्जांपल के तौर पर शो किए हैं, वो भी वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन जो है वो ट्रेड्स फॉर्म हो गई हैं, ठीक है। तो 2 ट्रेड्स आपको यूजुअली मिल जाती है। तो अगर आप 2 ट्रेड्स आपको फेज वन पास करने के लिए कितनी बिग ट्रेड्स चाहिए, आपको 4 ट्रेड्स चाहिए अपना फेज वन चैलेंज पास करने के लिए। तो अगर तो आपके पास 4 हफ्ते हैं महीने में, ठीक है, और उसमें आपको वीक में 2 से 3 ट्रेड्स मिलती हैं, दैट्स मीन आपको एक मंथ के अंदर 10 से 12 ट्रेड्स मिली हैं, ठीक है, या 8 से 12 ट्रेड्स मिली हैं। तो इजीली आप जो है वो अपना फेज वन फेज टू चैलेंज जो है वो पास कर सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि जब तक आप इसको बैक टेस्ट नहीं करेंगे, चार्ट्स पे जाके एग्जांपल फाइंड आउट नहीं करेंगे, तो आप इस पे फिर कॉन्फिडेंट रहेंगे इस सेटअप के ऊपर, ठीक है। और ये है कि जब आपने ये सेटअप बैक टेस्ट कर लिया, इसके रिजल्ट्स आपने जर्नल कर लिए अपने पास, फिर आप इसी पे स्ट्रिक्ट है, आप साथ में फंडामेंटल्स देख लें, ठीक है, इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर स्ट्रिक्ट रहें। और अगर आपका एसएल होता है इस स्ट्रेटेजी पे, तो उसको जर्नल करें कि यार मैंने कहाँ गलती करी कि मेरा एसएल हो गया, ठीक है। और अगर आपका टेक प्रॉफिट होता है तो उसको भी जर्नल करें, मैंने क्या चीज़ ठीक करी तो जो है वो मेरा टेक प्रॉफिट हिट हो गया। तो जर्नल क्रिएट करने से क्या होगा कि आपकी जितनी भी मिस्टेक्स हैं वो रेक्टिफाई होंगी, आपकी कन्विक्शन लेवल जो है वो ट्रेड में बढ़ेगा, आप में कॉन्फिडेंस डिवेलप होगा, जो फियर ऑफ लूज है, लूजिंग ट्रेड्स है या फियर ऑफ लूजिंग मनी है, वो आपके अंदर से जो है वो खत्म होगा। सो आई होप सो आपको ये इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर तो आपका कोई क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन जो है वो आप यूट्यूब के इस कमेंट बॉक्स में अपना पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर करूंगा। एंड डिस्क्रिप्शन में हमारी कम्युनिटी का लिंक है, आईसीटी न्यूबीज कम्युनिटी का, जहाँ पे हम जो है वो ट्रेड कॉल्स एनालिसिस वगैरह सारी शेयर करते हैं। वो ग्रुप यूजुअली बंद था, तो हम उसको ईद के बाद से जो उस ग्रुप को ओपन करेंगे फॉर पब्लिक, वहाँ पे आप अपने एनालिसिस शेयर करें, आपके साथ बेस्ट ट्रेडर्स होंगे उस ग्रुप के अंदर, फंडेड ट्रेडर्स जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो गाइड करेंगे आपको, वहाँ पे हम भी गाइड करेंगे, वहाँ ट्रेड सेटअप शेयर करेंगे, ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, सो आप वहाँ पे भी अपना क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो वीडियो का एंड करते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।